जी मिल रहा है। बड़ा ज़रूरी ये है कि उनका केस तोशा खाना की जो कन्विक्शन है जी उसके खिलाफ एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी अगर उसकी समाअत हो जाए और वो उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाए जी जी तो फिर मेरा ख्याल है उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकेंगे और वो बाहर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी लेकिन इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पहले दिन से लेके जब तक अनाउंस नहीं हो गया जी जी फॉलो हो रहा था। जी जी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक पे भी और न्यूज़पेपर में भी। और वो सारी जो न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, सारी जो वीडियोस थी, जी जी उसकी जो रिपोर्टिंग थी, वो सब कुछ हमने लगाया। जी जी उसके अलावा आप कोई चीज़ ऐसा साबित नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आपको इजाज़त हो कि आप वो जो 500 लोग जमा हुए थे उनको आप पेश कर सकें जी जी एज विटनेसेस। तो इशू ये नहीं है कि इलेक्शन हुआ कि नहीं, इलेक्शन तो हुआ था। जी जी सबसे जरूरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना जी कि इलेक्शन हुआ था। जी जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा ना कि इलेक्शन नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए नहीं कहा कि इलेक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शख्स 4-5 आए थे रोस्ट्रम पे, जी 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 उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए हुए, इसलिए इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। जी जी ये सुप्रीम कोर्ट का था। और वो जो 4-5 लोग थे जिनसे अदालत ने 3 सवाल पूछे कि जी आप मेंबर हैं, उन्होंने कहा हैं। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने कहा हमने इलेक्शन लड़ना था। फिर उनसे पूछा कि आपको रंजिश क्या है, उन्होंने कहा रंजिश ये है कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले। अदालत ने कहा कि बस ये बिल्कुल सच है, ये दुरुस्त है, और जजमेंट इसलिए उन्होंने सेटिस्फाइड कर दी। तो ये सबने देखा और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें रिव्यू फाइल करना है और जल्द देखें। वो उनकी ज़ाती एक जो फैसला है जी जी उस पर तो मैं कमेंट ना मैं कर सकता हूँ ना करना चाहिए। जी जी पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन मेरा ख्याल है उनका अगर ये वजह है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा इस फैसले के बाद, तो ये एक सिलेक्शन हो रही है। जी जी तो इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो वो एक नजरियाती फैसला है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें एतजाज साहब का उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। जी जी मेरे सीनियर भी हैं। उनका थ्रू आउट जब भी मैं मिला हूँ और पब्लिक में भी उन्होंने हमेशा ही कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। जी जी और वो उन्होंने शुरुआत ही अपने सियासी जो मेन करियर जो उनका शुरू हुआ सब वो पीपल्स पार्टी से ही था। और वो थ्रू आउट पीपल्स पार्टी के ही केसेस भी करते रहे, उनकी सियासत भी करते रहे, उनके ओहदे भी उनके ही मिनिस्टर रहे। तो वो ऐसे शख्स नहीं है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जंप करें। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, उनकी सिंपैथी बिल्कुल कानूनी तौर पे पीटीआई के साथ है, क्योंकि जब वो नाइंसाफी देख रहे हैं किसी के साथ होते हुए जी जी तो वो इंसाफ की साइड पे खड़े हैं। जिस तरह मैं यकीन करता हूँ कि मैं इस वक्त हक की बात कर रहा हूँ, जी जी इंसाफ की बात कर रहा हूँ, और वही मुझे हिम्मत देती है कि मैं इस तरह के सारे केसेस लड़ता रहूँ। सही। तो इसी तरह वो भी हक की बात कर रहे थे। तो अगर वो पीटीआई के हक में है वो हक की बात, तो फिर वो बिल्कुल करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी के आप हों रुकन, आपको एक लेवल आता है जहाँ प्रिंसिपल की बात होती है। प्रिंसिपल की बात पे फिर आपको मौक़िफ़ प्रिंसिपल वाला लेना चाहिए, हक वाला लेना चाहिए। वो आप फिर बालातर हो जाते हैं सियासी जमात से। सेनेट में भी मैं यही बात करता हूँ कि आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप पहले सबसे पाकिस्तान की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, और फिर उसके बाद अपनी पार्टी और सियासत की बात